हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज की बैंक निफ्टी की जो हमको क्लोजिंग मिली है वो क्लोजिंग मिली है 50,500 की रेंज के पास। इसके पिछले सेशन की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग में जो एक मेजर कॉमन पॉइंट है वो ये है कि पिछले सेशन प्राइस ने एक डेप्थ कंसोलिडेशन करके एक अच्छी क्लोजिंग देने की कोशिश की थी, नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दी जो लगातार पिछले सेशन में हमको मिल रही थी। इसके पिछले सेशन में प्राइस की क्लोजिंग नेगेटिव थी, उसके पिछले सेशन में प्राइस की क्लोजिंग नेगेटिव थी। ठीक है, इसके जस्ट पिछले सेशन में प्राइस की क्लोजिंग नेगेटिव नहीं थी और प्राइस ने पूरे दिन कंसोलिडेशन किया था। इसके पहले सेशन 13 अगस्त को भी प्राइस की क्लोजिंग नेगेटिव थी। अब कल की क्लोजिंग नेचुरल थी और आज की क्लोजिंग भी नेचुरल। ना तो बायर साइड है ना सेलर साइड है, ना तो प्राइस बहुत चढ़कर बंद हुआ। ये देखिए 1.45 से लेकर अगर आप देखें तो 3.30 तक प्राइस एक रेंज को ट्रेड किया। कल के सेशन का भी वही हाल है, प्राइस ने लास्ट के पूरे सेशन इंट्राडे का पूरा दिन ही एक रेंज को ट्रेड किया, एक मेजर रेंज को ट्रेड किया, बहुत छोटी नैरो रेंज को ट्रेड किया। तो ये देखिए कंसोलिडेशन एक बायर साइन है। देखिए, और जब कंसोलिडेशन एक बायर साइन मैं आपको बोल रहा हूँ तो यहाँ पर एक पॉइंट समझिए, एक बड़ी रेंज का कंसोलिडेशन छोटे बायर का साइन है। मतलब जब प्राइस हाई ब्रेक करेगा तो उससे मोमेंटम छोटे मिलेंगे और जितनी नैरो रेंज का वो कंसोलिडेशन होगा वो उतना शार्प मोमेंटम लेकर आता है। ठीक है, इसको मैं आपको बॉलिंजर बैंड में भी बताता हूँ कि अपर विड्थ, मिडिल विड्थ और लोअर विड्थ, अगर इन तीनों विड्थ के बीच का डिस्टेंस खत्म हो जाए और तीनों एक लाइन में आके पैरेलल हो जाएं और प्राइस इस मिडिल विड्थ जो कि 20 का मूविंग एवरेज है इसके पास आकर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो जैसे ही हाई ब्रेक होगा तो अपर विड्थ के ऊपर प्राइस इस तरीके से चलता है लगातार एक के बाद एक कैंडल के फॉर्मेशन। तो जब इस तरीके का ये कंसोलिडेशन जो आप देख रहे हैं, प्राइस ने गैप अप किया, सेल ऑन राइज का मार्केट है, नेगेटिव प्राइस है तो रेजिस्टेंस के पास से सप्लाई आएगी। रेजिस्टेंस के पास से सप्लाई आने के बाद जैसे ही प्राइस ने इस रेंज को टच किया तो यहाँ से एक दोबारा डिमांड उठी। अब ये जो प्राइस में डिमांड जोन की तरह प्राइस रिएक्ट कर रहा है 49,700, यही पिछला भी सपोर्ट है, इसका पिछला भी सपोर्ट है, जिसको हम लोगों ने 3 बार रिटेस्ट होते हुए देखा। और ये 3 बार रिटेस्ट होने में एक बात बहुत कॉमन रही, सप्लायर ने अपने हाई को सेफ रखा हुआ है। जैसे ये एक रेंज आपको अब नज़र आ रही होगी जो अभी मैंने मार्क की कि लगातार आपको नेगेटिव क्लोजिंग मिली है और इन नेगेटिव क्लोजिंग में जो एक पॉइंट रहा वो ये कि सिर्फ पिछले 2 सेशन की क्लोजिंग हमको पॉजिटिव मिली है। आप देख पा रहे हैं ना, आज की क्लोजिंग पॉजिटिव और पिछले दिन की क्लोजिंग। अच्छा, ये पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं है, ये नेचुरल क्लोजिंग है, ना तो बायर साइड है नॉर सेलर साइड। लेकिन अगर पिछले लगातार इन सारे सेशंस की क्लोजिंग को देखा जाए तो गिर के प्राइस क्लोज कर रहा है, गिर के 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 क्लोज कर रहा है। तो इन सारे सेशंस की क्लोजिंग नेगेटिव थी, सिर्फ आज की क्लोजिंग पॉजिटिव है नेचुरल और इसके पिछले सेशन की। तो देखिए, एक जब प्राइस में कभी भी एक रिवर्सल की बात होती है तो रिवर्सल का साइन प्राइस के पहले साइन से आता है। ये जो प्राइस के इनसाइड 5 मिनट की कैंडल्स में ये जो प्राइस बिहेवियर का कन्वर्जन है ना, कि सेलर का बिहेवियर, अब सेलर साइन नहीं दिख रहा, अब सेलर गिरा के मार्केट नहीं क्लोज कर पाया पिछले 2 दिन और प्राइस ने अपने लास्ट स्विंग लो 49,700 को एक बार के बाद दूसरी बार सेव किया, तीसरी बार वहां पर कंसोलिडेशन कराकर डिमांड उठाई। तो अब आप ये कहिए कि प्राइस स्ट्रांग हो गया? नहीं, प्राइस स्ट्रांग नहीं हुआ। प्राइस को हम तभी स्ट्रांग मानेंगे जब प्राइस 52,000 के ऊपर कॉन्जिक्यूटिव 2 सेशंस की क्लोजिंग दे देगा, तब 2 डेली टाइम फ्रेम की जब तक मार्केट 52,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम लोग बैंक निफ्टी में कोई एक बाई ऑन डिप के प्राइस एक्शन पे काम नहीं करेंगे। हम काम वही करेंगे जो करते हुए आ रहे हैं। क्या करते हुए आ रहे हैं? सेल ऑन राइज, कि जब भी बाजार उठेगा तो हमको सप्लायर को ढूंढना है और वहाँ से एक सप्लाई को देखना है कि कहाँ से बाजार गिरेगा। बात क्लियर हो गई? तो जब तक 52,000 के ऊपर 2 क्लोजिंग नहीं, तब तक हम बड़े प्राइस पे बिलीव नहीं कर सकते। क्यों? अपर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है मेजर, वो क्या है? डाउन ट्रेंड है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखें, जैसे यहाँ पर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊं, डेली टाइम फ्रेम पहले देखिए, डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है? नेगेटिव है। ये एक जो रेंज बनी है ये एक नेगेटिव कंसोलिडेशन की रेंज की तरह प्राइस दिखता है। इस कैंडल के हाई के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं मिली जो लास्ट कैंडल से लो लगा था, उसके बाद की कैंडल के ऊपर की कोई क्लोजिंग नहीं, ना तो प्राइस ने लगातार 3 से 4 कैंडल की क्लोजिंग दी। अच्छा, जब पॉजिटिव कंसोलिडेशन मैं आपको बताता हूँ तो क्या बताता हूँ, जो लास्ट कैंडल बनती है उसके हाई के ऊपर लगातार 3 से 4 कैंडल की क्लोजिंग मिलनी चाहिए, तो समझ आता है कि बायर जो है वो अपने लास्ट बाइंग प्राइस से बहुत दूर प्राइस को कंसोलिडेट करा रहे हैं। ये एक साइन होता है अच्छे खरीदार का, वो अपने आखिरी बाइंग प्राइस के पास बाहों को आने नहीं देना चाहता।
ठीक है। तो वो एक साइन होता है, हम पहले पहचान लेते हैं कि डाउन ट्रेंड के बाद कब प्राइस रिवर्स होने की संभावना है। तो जैसे ही स्विंग हाई जाता है हम लॉन्ग करते हैं। यहाँ पर क्या है, इस लास्ट कैंडल के अगर यहाँ पे हाई लो मैं आपके मार्क कर दूँ इस तरीके से, तो क्या इस कैंडल के हाई और के ऊपर कोई भी कैंडल की क्लोजिंग है? नहीं दिख रही है ना, तो नहीं, ठीक है, दिख ही नहीं रही तो कैसे होगी सर, है ही नहीं। तो वही ये एक नेगेटिव कंसोलिडेशन की डेली टाइम फ्रेम की रेंज है। तो डेली टाइम फ्रेम कैसा है, टॉप टू बॉटम अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके ही प्राइस को एनालाइज करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम को प्राइस नेगेटिव दिख रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद एक नेगेटिव कंसोलिडेशन। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग कैसी, अगर आज की क्लोजिंग देखी जाए तो एक वीकली टाइम फ्रेम पर हैमर दिखेगा आपको। अब हैमर समझते हैं कि प्राइस जब गिर रहा था तो गिरते हुए प्राइस को दोबारा बाइंग लाई गई और डे हाई के पास क्लोज कराया गया। ये है हैमर का फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, हैमर का फॉर्मेशन हमारे लिए एक पॉजिटिव प्राइस का साइन होता है। क्यों? एक सेलर को काट कर बाइंग आई, प्राइस गिर रहा था, मैंने क्या कहा, प्राइस गिर रहा था, निचले स्तर से बाइंग उठाकर हायर लेवल पे क्लोज कराया गया। जैसे ये प्राइस गिर रहा था, गिरते हुए प्राइस में लगातार पूरे हफ्ते प्राइस में गिरावट हुई। सिर्फ कल वेडनेसडे का सेशन कंसोलिडेशन का, आज फ्राइडे, कल छुट्टी थी, आज का सेशन अप ट्रेंड का और डे वीकली हाई के पास क्लोज कराया। तो जितनी बिकवाली मंडे टू फ्राइडे आई, उस फ्राइडे को पूरी बिकवाली को बायर्स ने काट दिया सिर्फ एक सेशन में। तो एक हैमर कैंडल क्या है, एक पॉजिटिव कैंडल कही जाती है बायर्स के लिए, ठीक है, मान लिया। तो अभी तक अगर आप सारे डाटा को देखें तो ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। ये क्या है, नेगेटिव कंसोलिडेशन है। एक पॉइंट पॉजिटिव है कि वीकली टाइम फ्रेम पर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन है। क्या ये पॉइंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्या? नहीं, सिर्फ एक नज़रिए से महत्वपूर्ण है। क्या? जब इसके लो ब्रेक होंगे तो बिकवाली बहुत तेज आएगी, डाउनफॉल बहुत तेज होगा। जिस दिन बाजार ने 49,700 के लो ब्रेक किए, हमारा अगला टारगेट 46,800 47,000 होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट है, इसीलिए बायर इस रेंज पे, ये बायर्स की पिछली खरीदारी है, तो इसी रेंज पे वो डिमांड क्रिएट करना चाह रहे हैं। और ये एक अनटेस्टेड जोन था, पिछली बार कभी भी प्राइस जब से यहाँ से निकला है 50,000 की रेंज से, यहाँ लौट कर नहीं आया। तो ये बड़ी खरीदार है, इन्होंने 2 हफ्ते कंसोलिडेशन करा लिया सर, 2 हफ्ते तक प्राइस को रोक के रखा इस रेंज में। लेकिन सेलर्स सोचिए कितना एग्रेसिव हैं, वो 50,700 के ऊपर मार्केट को नहीं जाने दे रहे। अब 50,700 के ऊपर मार्केट को जाने नहीं दे रहे, लेकिन अगर सेलर को बड़ी सप्लाई चाहिए तो उसको सप्लाई एक हायर प्राइस पे करानी होगी, क्योंकि 50,700 के आसपास तक जब प्राइस पहुंचा है ना, तो कभी भी वो बड़ी सप्लाई करके प्राइस को नीचे आकर इस लो को ब्रेक नहीं कर पाए, यहाँ पहुंचा नहीं कर पाए, दोबारा पहुंचा नहीं कर पाए। इस बार हो सकता है कर सके, लेकिन अभी इतनी हिम्मत सेलर्स में नहीं दिखी कि वो 50,700 के आसपास इतने बिकवाल ढूंढ लें, इतनी बड़ी सप्लाई उठा लाएं कि प्राइस में निचले स्तर के ये लो ब्रेक होके एक बड़ी गिरावट हो जाए। नहीं कर पाए। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमको करना होगा लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है सर? लिक्विडिटी स्वीप होता है कि लोअर लोस के जब फॉर्मेशन हो रहे होते हैं, जब मार्केट गिर रहा होता है, तो और बड़ी गिरावट के लिए हायर प्राइस पे जाकर हम सारे बायर्स सेलर्स को समेट लाते हैं। लिक्विडिटी स्वीप ना, स्वीप का मतलब क्या है? पूरा झाड़ लेना, पूरी तरीके से कवर कर लेना। तो लिक्विडिटी, हायर प्राइस पे एक लिक्विडिटी होगी, सेलर्स इंतजार कर रहे होंगे सेल ऑन राइज के लिए। अब 95 का प्राइस किसी 105 पे सेल करने का मौका दे देंगे तो बड़ी बिकवाली आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक है। आप बार बार क्या कर रहे हैं, 100 के प्राइस से लौटे आ रहे हैं, तो 105 के बिकवाल जो वेट कर रहे हैं उनके तो ऑर्डर्स लग ही नहीं पा रहे, तो उनके ऑर्डर्स को भी उठा कर गिरना होगा बाजार को, एक साथ आप ऐसे नहीं गिर सकते, ठीक है। तो लिक्विडिटी उठा कर लाइए। तो अभी की जो पिछले 2 सेशन की हमको जो क्लोजिंग दिख रही है पॉजिटिव, उसका सिर्फ एक महत्व हो सकता है इस बाज़ार में रिसेंट मोमेंटम के तहत अगर देखा जाए कि हायर प्राइस पे हम जा सकते हैं, और वो हायर प्राइस पे हम सिर्फ लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए जा सकते हैं, और हमारा कोई हायर प्राइस पे जाने का कोई मूल औचित्य या मोल नहीं, ठीक है। कैसे पता लगे कि अगली बिकवाली कहाँ से आएगी अगर 50,700 से नहीं आएगी? तो इसके बाद प्रीवियस रेजिस्टेंस को देखते हैं, समझ गए। लिक्विडिटी स्वीप को जब भी हम समझें तो इस तरीके से समझें कि अगर इस रेंज के सेलर प्राइस में ये लो ब्रेक नहीं करा पा रहे हैं, तो दोबारा प्राइस अगर इसी रेंज से आकर लो ब्रेक कर गए तो ठीक बात है। अगर इस रेंज के ऊपर निकला तो बिकवाली कहाँ तक उठ सकती, कहाँ तक हम ये उम्मीद रखें कि सेलर्स एक्टिव हैं? तो पहली बात तो ये, अब हम और टॉप टू बॉटम अप्रोच में ऊपर बढ़ें और वीकली टाइम फ्रेम पे पहुँच जाएँ। अब वीकली टाइम फ्रेम पे आपको फिर से एक नॉट फॉर्मेशन दिखेगा, इन्वर्टेड हैमर। ये एक नेगेटिव एक्शन है, ये एक पॉजिटिव एक्शन है, और ये कॉन्जिक्यूटिव 2 पॉजिटिव एक्शन है, ठीक है। अच्छा, 2 हफ्ते खरीदार खरीदते रहे, लेकिन पिछले हफ्ते जब प्राइस ने मंडे को गैप डाउन कराया, ये उस गैप डाउन के उस रेंज को, गैप को अभी तक फिल नहीं कर पाए।
तो पहली सप्लाई जो सबसे बड़ी पड़ी है वो पड़ी है 51,100 100-200 की रेंज में, ठीक है। 200 मैंने क्यों बोला, ये जो लोअर विक जहाँ तक दिख रहा है ना, ये 300 की रेंज आ रही है, लगभग 300-336 की, तो वही 51,100 से लेकर 300 की 150 पॉइंट की रेंज में। तो अगर बड़ी बिकवाली आएगी इस बाज़ार में और प्राइस अगर 49,700 50,700 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो 51,300 की रेंज ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर इस रेंज के पास जाकर प्राइस इसको टच करे और वहाँ से गिर जाए तो वहीं पर शॉर्ट करेंगे, ठीक है। वहाँ से कोई रिवर्सल दिखेगा मंडे को आपको, तो वहीं से आप शॉर्ट करेंगे। अगर उसके बाद प्राइस क्या करे, यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं मिलती, प्राइस यहाँ पहुँचता ही नहीं है, इसके पहले ही लौटने लगे और ये लो ब्रेक कर दे, तो इसी लो के बाद शॉर्ट करेंगे, क्योंकि अब सप्लायर एग्रेसिव है। यहाँ से बिकवाली उठ जाए, यहाँ से हमारी लास्ट होप क्या है, नॉट फॉर्मेशन, गांठ फॉर्मेशन। गांठ फॉर्मेशन कहाँ बना है बताइए, ये बना है सर, इसको हम क्या कहते हैं, नॉट फॉर्मेशन। अच्छा, इस नॉट फॉर्मेशन में एक तकलीफ है। नॉट फॉर्मेशन एक अच्छा फॉर्मेशन वो होता है जब प्राइस में एक दोनों कैंडल्स का कुछ पार्ट एक दूसरे के हिस्से को टच कर रहा हो। यहाँ पर इन दोनों कैंडल्स का पार्ट एक दूसरे के हिस्से को टच नहीं कर रहा है, तो प्राइस अगर इस हाई तक पहुँचा तो बहुत पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि प्राइस इसके बाद ये हाई ब्रेक ही कर दे, ठीक है। तो अगर प्राइस को गिरना है तो इस हाई को ब्रेक करने से पहले पहले गिरना होगा। इसका मतलब है 52,000 को ब्रेक, अब ये रेंज तो 52,320 है, तो 52,320 तक तो हम बाजार में रुकेंगे नहीं, है ना। 52,000 के ऊपर जब हम आपको डेली की क्लोजिंग मिलने लगे तो समझ जाइए ट्रेंड रिवर्स हो गया है, ठीक है। और कॉन्जिक्यूटिव 2 सेशन बॉडी साइज कैंडल 52,000 के ऊपर, तो समझ लीजिएगा ये हाई ब्रेक हो जाएंगे। अगर ये 2 सेशन की क्लोजिंग नहीं मिली तो हम लोग अपनी उम्मीद सेल ऑन राइज के ऑर्डर से सिर्फ 52,000 के प्राइस तक ढूंढेंगे। 52,000 के ऊपर हमको फिर सेल ऑन राइज नहीं ढूंढना है, फिर हम ब्रेकआउट के लिए इंतजार कर रहे होंगे, कोई एक रिट्रेसमेंट हो जाए यहाँ पे छोटा सा, उसके बाद प्राइस ब्रेक करे, या कंसोलिडेशन हो जाए उसके बाद ब्रेक करे, फिर हम लॉन्ग करेंगे। तो जब तक 52,000 ब्रेक नहीं हो रहा ना, तब तक हमारी उम्मीद है सेलर साइड, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए, ये सेलर बहुत एग्रेसिव सेलर है। एक बार अगर उन्होंने 49,700 ब्रेक किया तो अगला टारगेट आपको दिख ही रहा है, ये 46,000 46,700 यहाँ पे आसपास आ रहा है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बिकवाली की संभावना है, तो इन ट्रेंड्स के लिए वेट कीजिए। तो अभी का प्राइस एक्शन क्या है, वीकली कैंडल हमको अच्छी क्लोज दिखा रहा है, उसके पीछे रीज़न है कि लिक्विडिटी स्वीप के लिए शायद प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करे। अगर ऊपर जाने की कोशिश करें तो उस अप ट्रेंड को ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है कहाँ से रिजेक्शन दिखेगा वहीं से शॉर्ट करेंगे। 52,000 के ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग करने की शुरुआत कर दिया तब हम लोग बाई ऑन डिप की तरफ देखेंगे। सेल ऑन राइज का जो सेटअप है उसको हम छोड़ देंगे, प्राइस सर उठाएगा बेचेंगे, वो चीज़ हम छोड़ देंगे जब 52,000 के ऊपर 2 सेशन लगातार हमको कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग मिल जाएगी, ठीक है। जितने लगभग आप लोगों को डाउट्स रहे होंगे मैंने इस सेशन में क्लियर करने की कोशिश की। अच्छा, अभी पिछले 3-4 सेशन से हम लोग डेली एनालिसिस नहीं कर पा रहे, कारण मैं थोड़ा बाहर था, इस कारण से नहीं कर पाया। आपके सेशंस भी रेगुलर मैं इसी कारण से नहीं कर पाया। अब आपके ये डेली एनालिसिस के सेशंस चलेंगे, लेकिन जब मैं गया था तो एक सेशन करके गया था 8 EMA हाई, पता नहीं कितने लोगों ने उसको वरीता दी या नहीं की। 8 EMA हाई से ही इंट्राडे में पूरे लगातार आपको सेलिंग मिली है। अगर आप गौर करें 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए और 8 EMA को इस तरीके से लगा लें तो इस पूरी सप्लाई को 50-800 से लेकर यहाँ तक जिसने भी ट्रेड किया वो 8 EMA से ही ट्रेड किया। ये 1,000-1,100 पॉइंट की जो बिकवाली थी 8 EMA से ही पकड़ी गई। आज इंट्राडे में ये जो डिप मिला है ये 8 EMA पे ही मिला है, ठीक है। तो इंट्राडे में सेल ऑन राइज में 8 EMA सबसे बेहतरीन आपके लिए एग्जीक्यूशन फॉर्मेशन है, उसका सेशन ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप हमसे जुड़ भी जाएंगे, उन सेशन को भी देख लेंगे, या फिर डायरेक्टली चैनल को ओपन करके भी देख सकते हैं, ठीक है। 8 EMA पे ज़रूर काम कीजिए। चलिए, कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास सारी डिटेल्स है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।